जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने हमको एक नया दिन दिखाया। इस रविवार में जैसे हम एक साथ मिलते हैं, प्रभु की प्रशंसा और महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जैसा प्रभु ने हम सबों को सिखाया है कि हम जब भी कभी उसके भवन में आए तो धन्यवाद के गीतों को लेके आए, साथ में प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हुए, उसको प्रार्थना करते हुए धन्यवाद दें। आइए पिता परमेश्वर, मेरे पिता, तेरे नाम में प्रभु अपने जीवन को, अपनी सभा को सौंपते खुदा, अपनी कलीसिया को सौंपते मेरे पिता। प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु हम सबों पर काफी है खुदा। तूने जो हम पर रहमत की है खुदा, उन सारी रहमतों के लिए, उन सारे दया कृपा और तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। तू हमारे साथ रहने वाला, तू हमसे प्रेम करने वाला, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज अपनी आंखें हम तेरी ओर उठाते हुए प्रभु धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने प्रभु हमको रचा है, तूने हमको बनाया, तूने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तूने हमें तेरे स्वरूप में निहारा है। खुदा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज की इस डिवोशन को तेरे हाथ में समर्पित करते खुदा, तेरे वचन से हमसे बातें कर और तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा हमारे हृदय में काम करे, ताकि प्रभु हमारा ये वचन हमारे जीवन में तेरे विश्वास को प्रभु उत्पन्न करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का आज का जो हम छोटा शीर्षक देखेंगे, उसके हिंदी डिवोशनल के लिए, उसमें हम आज देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति का क्या महत्व है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या कर सकती है, लोगों के जीवन में उसकी परमेश्वर की उस परमेश्वर की उपस्थिति ने क्या किया है। हालेलुया। निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 14 वचन ऐसा कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ रहूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तब मूसा ने कुछ उत्तर दिया था, लेकिन पहले इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारे अगर साथ रहेगा तो हमें डेफिनेटली आराम, शांति, प्रेम और विश्राम मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में कोई हड़बड़ी और गड़बड़ी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ चले तो हम स्थिरता में चलेंगे, एक शीतल जीवन में, एक शांत हृदय से विजयी जीवन जिएंगे। चाहे चुनौतियां आए, चाहे कोई भी मुश्किलात आए, लेकिन जीत हमेशा हमारी होंगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है, वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 22वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसने कहा, मैं निश्चय ही तेरे साथ रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं ही हूं, तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र में से निकाल ले आएगा, तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। जब परमेश्वर ने पहली बार उसको मूसा को दर्शन दिया था, तो मूसा से इसी पहाड़ पे बात किया था, और यही पहाड़ के बारे में मूसा को फिर से परमेश्वर याद दिला रहा है कि बेटा, जब तू तेरे लोगों को जिनके पास मैं भेज रहा हूं, क्योंकि मैं तेरा भेजने वाला हूं, ये उसका क्या रहेगा, एक चिन्ह रहेगा कि जब तू उनकी बंधुआई के जीवन में से बाहर निकाल के ले आए, तब तुम सब मिलकर इसी पहाड़ पर मेरी उपासना करोगे। मेरे प्रियो, हम ये कभी नहीं सोच सकते, हमारे जीवन में या हमारे मन में कभी ये नहीं आ सकता कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में उपस्थिति भेजे, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका सामर्थ हमारे जीवन में क्या बदल दे सकती है। हमारा पूरा जीवन बदल सकती है, हमारा पूरा भविष्य बदल सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब वो खुद है। परमेश्वर खुद अगर है तो उसकी उपस्थिति है। मेरे प्रियो, हम जहां कहीं रहते हैं वहां हमारी उपस्थिति रहती है, और जहां हम रहते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति जो हम में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है। हमारा शरीर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जीते हैं, वो परमेश्वर का भवन है, वो परमेश्वर का मंदिर है। और जहां कहीं हम अपने शरीर को ले जाते हैं, वो परमेश्वर का
उपस्थिति हमारे साथ रहती है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस समय फिर एक बार मैं उस वचन की ओर आपका ध्यान लेके आना चाहूंगा जहां पे मूसा ने उसको उत्तर दिया था। ना मूसा इसको परमेश्वर को उत्तर इसलिए दे रहा है क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, देख मैं तेरे साथ यहां से आगे नहीं लेके जाना चाहता मैं तुझे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यहां से तुम्हें आगे लेके जाऊं और आगे, क्योंकि ये सारे लोग जो है बड़े ही रिबेल करते हैं, बड़े हटीले हृदय वाले लोग हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको खत्म कर दूं रास्ते पे। ये क्योंकि बलवा करते हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इनको नाश कर दूं रास्ते पे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको नाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमको उखाड़ना नहीं चाहता, परमेश्वर हमको सत्यानाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमको बिगाड़ना नहीं चाहता, परमेश्वर हमको स्थापित करना चाहता है, परमेश्वर हमको अपने साथ रखना चाहता है। हालेलुया। निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 15 वचन यह कहता है, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है और तेरी प्रजा पर हुई है? क्या इससे नहीं कि तू संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। पूरी पृथ्वी भर के लोगों से हम तभी अलग ठहर सकते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। अगर मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, तभी हम थोड़ा सा अलग रहेंगे, तभी ही हम परमेश्वर के संग संग परमेश्वर की पवित्रता में रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य में रहेंगे, परमेश्वर का बल हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का संगति हमारे साथ रहेगी। और तब हम देखने पाएंगे कि यहोवा ने हमको जीत दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अगर परमेश्वर हमारे साथ चले तो हम जो कुछ करेंगे उसमें हम सिर्फ सफलता पाएंगे। परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेगा तो हम शांत हृदय से अपने जीवन में बहुतायत के सामर्थ के काम परमेश्वर के देखने पाएंगे, परमेश्वर की भलाई देखने पाएंगे, परमेश्वर की कृपा देखने पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे साथ रहे तो परमेश्वर की चंगाई हमारे साथ चलेगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें एक अलग सी जीवन जीने की सामर्थ और बल मिलती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में उसका अनुग्रह, विजय, सामर्थ, प्रभाव लेके आती है। हालेलुया। निर्गमन उसका 13वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है कि और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के स्तंभ में और रात को उजियाला देने के लिए आग के स्तंभ में चला करता था। उनके आगे रात और दिन चला करता था। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा था और परमेश्वर की उपस्थिति उस वायदे के अनुसार, क्योंकि उसने मूसा को बोला था कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे लोगों को जब मिस्र में से निकाल के लाऊंगा, मैं खुद तेरे साथ रहूंगा। इसलिए परमेश्वर उनके साथ चला, उनके साथ रहा। और क्योंकि मूसा उस समय जब परमेश्वर जब बोल रहा था उसको कि देखिए हटीले में हृदय के लोग हैं, ये अपने राह से भटक रहे, ये गिर रहे हैं, ये बलवा कर रहे हैं, तब जब मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अपने हृदय को नम्र किया, उनको माफ किया और उनके साथ बना रहा। यहोशू उसका 1 और 5 में ऐसा लिखा है कि तेरा जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो हमें कभी ना धोखा देगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना कभी हमें
तिरस्कार करेगा। ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी उपासना करने के लिए आइए हम प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना करें और धन्यवाद दें कि वो हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसके वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु यीशु को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा था कि हम उद्धार पाए, और प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम यहाँ पर विजयी जीवन जिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने जैसा बोला कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उसने वो सहायक हमारे लिए भेजा है, पवित्र आत्मा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि पिता, जैसा तू मूसा के दिनों में, यहोशू के दिनों में, उनके जीवन में तू उनके साथ रहा, जैसा तू प्रभु यीशु के जीवन में, उनके चेलों के जीवन में साथ में रहा, प्रभु वैसे ही तेरे वचन के अनुसार तो हमारे जीवन में साथ रहे। तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें उजियाला दे, तू हमें विजय दिला, तू हमारे संग संग रहे, तेरा सामर्थ, तेरा बल हमारे साथ चलता चले। प्रभु तेरे हाथ में अपने जीवन को सौंपते। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, इस समय अपने कलीसिया को, अपने लोग तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरा अनुग्रह मांगते, तेरी दया मांगते पिता, ताकि तू तेरा विजय भरा जीवन हम सबों को दिलाए। और प्रभु तेरे अनुग्रह से हम सब बहुतायत से प्रभु तेरे बरकतों से आशीषित हो। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन को आशीषित करने के लिए धन्यवाद। प्रभु लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, जिनको चंगाई चाहिए, जिनको भलाई चाहिए, जिनको प्रभु अद्भुत चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए, जिनको प्रभु तेरा प्रभु अभिषेक चाहिए, तेरी सामर्थ चाहिए, उन सबको तेरा अभिषेक, सामर्थ, वो चंगाई और प्रभु वो मिरेकल दे, ताकि पिता प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य हो और सब आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस छोटे विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। जय मसीह की।